संजेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। तो आप लोग जानते ही हो कि हर जीव का श्री कृष्ण के साथ अनंत संबंध है। ये बात अपने आप पता नहीं चलती, इसलिए भगवान वेद और पुराण मानव समाज में प्रकट करते हैं। माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपा कैलो कृष्ण वेद और पुराण। तो कृपा करके भगवान ने वो वेद शास्त्र हमारे समाज में प्रकट किए, और जैसे ही हमारा किसी भाग्य से इन वेद शास्त्रों के साथ संपर्क हो जाता है तो हमको ये बात पता चल जाती है कि हमारा कृष्ण से, भगवान से संबंध है। आसानी से नहीं पता चलती। मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो 8-9 साल आध्यात्मिक खोज करने के बावजूद मुझे, जब मैं 23-24 साल का हुआ तब मुझे पता चला कि हम कृष्ण के अंश हैं। हालांकि मैंने गीता 3-3 गीताएं पढ़ ली थी उससे पहले, ऐसा नहीं कि मैंने गीता पढ़ी नहीं थी। अच्छा, हम गीत कृष्ण के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, ऐसे ऐसे कैजुअली पढ़ा। और कितने प्रवचन सुने, ज्यादातर निराकारवादियों के प्रवचन सुने। भक्तों की बातें भी समझ नहीं आती थी तब। तो ये एक विशेष कृपा होती है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड में कोई कोई भाग्यवान होता है जो गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का ये बीज उसको प्राप्त होता है। अब आप कहोगे कि हम तो भगवान नाम लेते हैं लेकिन हमारे परिवार के लोग नहीं लेते। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है कि वो भी भगवान का नाम लें? हाँ, उनको भी किसी शुद्ध भक्त को भक्ति का सम्मान करना होगा, सेवा करनी होगी। साधु की सेवा किए बिना, किसी भी साधु की, जो शुद्ध होना चाहिए, कोई माताजी हो, अगर आपका ही बेटा है और आप भक्ति करते हो और वो आपकी श्रद्धा भाव से सेवा करता है, तो उसको भी भक्ति लता मिलेगी, भक्ति का बीज मिलेगा। तो आसान नहीं है। मतलब एक ही घर में रहते हुए भी हो सकता है कि कोई अपराध युक्त हो तो उसको ना मिले। तो वो जो श्री कृष्ण के साथ हमारा अनंत संबंध है, जो हमको समझ आया, अब प्रश्न ये है कि उनकी प्राप्ति कैसे? भगवान की प्राप्ति हमें करनी है, वो कैसे हो? हमें तो वो बात बताओ, वो बात समझ में आए हमें, ताकि हम जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध प्राप्त कर लें। जान तो गए कि संबंध है, पर अभी दूरी है हमारी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं। वो तो सदा हमारे साथ रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, जिस जिस योनि में हम जाते हैं। आज मैं
पार्क में वॉक कर रहा था तो बड़े सुंदर-सुंदर पेड़ लगे थे, तो मैं देख रहा था पेड़, तो मुझे एकदम ध्यान आया कि अरे! पेड़ में भी तो भगवान है, जीव है तो जीव के साथ भगवान भी है। तो हर पेड़ को देखने लगा तो हर पेड़ में मुझे ये फ़ील होने लगा, अरे! हर पेड़ में भगवान है, बताइए। तो फिर पेड़ को छूने का मन करने लगा कि अरे! तुम में भी भगवान है भाई देखो, तुम अभी बुरी अवस्था में हो लेकिन शीघ्र ही तुम मानव बनोगे। तो पेड़ को हरे कृष्णा बोल दिया, क्योंकि हरे कृष्ण पेड़ भी सुन सकता है, उसके अंदर जो जीव है वो सुन सकता है और सुनने से फिर वो अगले जन्म में मानव बनेगा और भक्ति करेगा। तो भगवान की प्राप्ति के वैसे तो हमारे शास्त्रों में 3 मार्ग मुख्यतः बताए गए हैं। 3 मार्ग, कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग। ये 3 मार्गों के विषय में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और ये 3 ही मार्ग क्यों बताए गए हैं, उसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? कि ईश्वर जो है ना, वो है सत, चित, आनंद। सत का मतलब होता है जो सदा रहेंगे, उनकी सत्ता सदा विद्यमान है। चित का मतलब है वो चेतन है, उनमें पर्सनैलिटी है, इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तित्व है, कॉन्शियसनेस। और आनंद, सच्चिदानंद, आनंद है वो सदा आनंद में है। तो सत शक्ति के कारण कर्म का मार्ग है, चित शक्ति के कारण ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान का मतलब जानना, और आनंद शक्ति के कारण भक्ति का मार्ग है। तो भक्ति करने से सच्चिदानंद तीनों की ही प्राप्ति हो जाती है। भक्ति में ज्ञान और कर्म दोनों होते हैं, लेकिन कर्म में ज्ञान और भक्ति नहीं होते। ज्ञान में कर्म होते हैं, लेकिन भक्ति नहीं होती, और भक्ति में ज्ञान कर्म दोनों होते हैं। तो सच्चिदानंद इस तरह से होते हैं। तो प्रश्न है कि आखिर भक्ति ही क्यों करनी है? भक्ति करनी है ये एक बात है, पर जो दूसरी बात ये है कि नहीं, भक्ति ही करनी है, कुछ और नहीं करना हमको। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, तो उन्होंने कई प्रश्न पूछे। उसमें से ये कुछ एक 4 प्रश्न थे। तो उसमें पहला प्रश्न ये था कि भक्ति किसकी करनी चाहिए? भक्ति किसकी भक्ति करें? किसको समर्पित, किसको समर्पण करें? भक्ति किसकी करनी? दूसरा पूछते हैं, भक्ति किसको करनी चाहिए? किसे करनी है? और तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति कहते किसको है? आखिर भक्ति होती क्या है? और चौथा प्रश्न है कि भक्ति ही क्यों करनी है, जो हम बात कर रहे हैं। भक्ति ही क्यों? व्हाई ओनली भक्ति एंड नथिंग एल्स? तो चैतन्य महाप्रभु इन सब के उत्तर देते हैं। ग्रंथों में, शास्त्रों में बड़ा सुंदर, मतलब वैदिक ज्ञान, और उसमें भी भक्ति वाला ज्ञान। ये अद्वैतवादी ज्ञान बड़ा बोरिंग होता है। ये अगर आप योग सूत्र पढ़ो और ये पढ़ो तो बड़ा टेक्निकल होता है। उस ज्ञान में वो बात नहीं है। लेकिन जो बात भक्ति के शास्त्रों में है, ओहो! तभी तो बड़े-बड़े निराकारवादी शुद्ध भक्त बन गए। चाहे वो सुखदेव गोस्वामी हो, चाहे वो बड़े-बड़े वेदांती हो, सार्वभौम भट्टाचार्य हों, प्रकाशानंद हो, कोई हो, भक्ति जब संपर्क में आती तो भक्ति ही, भक्तिरेव भूयसी, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्ति किसकी करनी है? तो ऐसे किसी की भक्ति करनी चाहिए कि उसकी भक्ति करने के बाद किसी और की भक्ति की ज़रूरत ही ना पड़े। लोग बहुतों की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पे विचार नहीं किया कि किसकी भक्ति करने से किसी और की भक्ति करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो भाई पता करें कि वो कौन-सी पर्सनैलिटी है,
तो वेद शास्त्र को खंगालोगे तो उसमें पता लगेगा कि अद्वय ज्ञान तत्व श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाती है। यथा तरोरमूलं निषेचनेन तृप्यन्ति तस्य भुजपोशाखा प्राणोपहाराम यथेन्द्रियाणाम। कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी डालने से जल पेड़ के हर स्थान पे पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाती है। भगवान के सब स्वरूपों की भक्ति हो जाती है, सब जीवों की, सब शक्ति की, रुद्र की, सारे तत्वों की भक्ति हो जाती है, क्योंकि अहमादि ही देवानाम महर्षिणाम च चत्वारो। कि मैं सभी देवताओं का, ऋषियों का, सभी का उद्गम हूँ, सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। तो श्री कृष्ण की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाती है। किसकी करनी चाहिए? इसका उत्तर मिल गया सबको। श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और किसको भक्ति और किसे भक्ति करनी है? किसे भक्ति करनी है? तो ब्रह्मांड में कौन-कौन है? ब्रह्मांड में एक तो भगवान के अवतार हैं बहुत सारे। भगवान के अवतार हैं, जैसे भगवान के गुण अवतार हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नरसिंह, कूर्मा। ये तो भगवान ही हैं। भगवान से ये अलग होते हुए भी एक हैं, एक होते हुए भी अलग हैं। पर ये भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। आप जगह-जगह देख लो, शिव जी भगवान की रासलीला में नाचने के लिए गोपी बनकर आ जाते हैं। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके दर्शनों को चले जाते हैं। कृष्ण गोवर्धन उठाते तो वहां पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान विष्णु कृष्ण के दर्शन के लिए भी बड़ी गजब की लीला करते हैं। श्री कृष्ण को ब्रह्मांड के बाहर क्षीर सागर में जाना पड़ता है, अपने ही स्वरूप विष्णु को दर्शन देने के लिए। भागवत में ये लीला आती है, अर्जुन के साथ जाते हैं। तो भक्ति किसको करनी है? भगवान के सारे अवतार श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। और जो जो नित्य सिद्ध श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, जो नित्य सिद्ध जीव हैं, जैसे यशोदा है, देवकी है, ये रोहिणी है, सखा है, ग्वाल बाल हैं, गैया है, मैया है, वृंदावन के सारे भक्त हैं, वैकुंठवासी हैं, नित्य सिद्ध, जो माया में नहीं है, मुक्त है, तो वो भक्ति ऑलरेडी कर ही रहे हैं। वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में भक्ति कर ही रहे हैं। और किसको भक्ति करनी चाहिए? जो साधन सिद्ध महापुरुष हैं, जिन्होंने साधना कर करके परफेक्ट हो गए, तो वो भी कर ही रहे हैं। भक्ति करते हुए ही तो वो उस अवस्था में पहुंचे हैं। तो साधन सिद्ध महापुरुष भक्ति कर रहे हैं, नित्य सिद्ध जीव भक्ति कर रहे हैं, भगवान के सब अवतार उनकी भक्ति कर रहे हैं। और चौथे हैं मायाबद्ध जीव, हम लोग जो माया में गिरे हुए हैं, तो हमको भक्ति करनी चाहिए। हमको भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने से हम भी साधन सिद्ध हो जाएंगे, फिर नित्य सिद्ध हो जाएंगे। हम भी आध्यात्मिक जगत पहुंच जाएंगे शीघ्र। तो हमको भक्ति चयन करनी है। बहुत हो गया कर्म धर्म, ज्ञान वैराग्य, योग, दान, बहुत हो गया। अब शुद्ध भक्ति करने का समय। तो फिर प्रश्न उठता है कि भक्ति कहते किसको है? किसे कहते हैं भक्ति? तो भक्ति का जो मूल अर्थ होता है, वैसे तो कई-कई परिभाषाएँ दी गई हैं, पर इसका जो मूल अर्थ होता है, वो होता है कि अनुकूल भाव से मन से सेवा करना। मन के अंदर श्री कृष्ण की सेवा की लालसा होना, इच्छा होना, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छाएँ करना। इच्छाएँ सच्ची होंगी तो शरीर से, वाणी से, बुद्धि से, इंद्रियों से प्रयास भी होगा।
तो मन से हमको यानी मन का लगाव श्री कृष्ण में होना ही भक्ति है। अब सवाल है कि भक्ति ही क्यों करनी है? ये चौथा प्रश्न पूछा था ना सनातन गोस्वामी ने। भक्ति ही क्यों करनी है, कुछ और क्यों नहीं करना है? क्या करें, क्यों करें? जब भी ये प्रश्न उठता है कि क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो शास्त्रों में बताया गया है कि इसको टेस्ट करने के लिए 5 पॉइंट होते हैं। 5 चीज़ों के आधार पर हम ये निर्णय लेंगे कि कोई चीज़ हमें क्यों करनी चाहिए। पहली जो तरीका है उसको कहते हैं अन्वय विधि। अन्वय विधि क्या होती है? प्रश्न चल रहा है कि भक्ति ही क्यों करनी चाहिए? तो हम इस प्रश्न का उत्तर ढूँढ रहे हैं और इसको हम 5 पॉइंट से चेक करेंगे। तो पहले होता है अन्वय विधि। अन्वय विधि का मतलब होता है कि क्या इस मार्ग का पालन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? होगी ना इसको प्राप्त करने से? पहले ये तो देख लो। कहीं जा रहे हो, बस पकड़ रहे हो, तो ये बस वहीं जा रही है ना जहाँ हमको जाना है, हमको वृंदावन जाना है, तो ये वृंदावन ही जा रही है ना? पहले ये चेक नहीं करोगे? तो क्या जो अ, साधना आप अपना रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र जप की, वैष्णव संघ की, गुरु दीक्षा की, भागवत पठन की, वृंदावन धाम की, विनम्रता की, त्याग की, युक्त वैराग्य की, ये जो कई-कई साधन हम अपने जीवन में अपनाएँगे, तो इस मार्ग से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसको अन्वय विधि कहते हैं। तो उसमें तो ये खरी उतरती है खैर। खैर पाँचों पॉइंट में खरी उतरती है, तभी तो हम भक्ति कर रहे हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है कि भक्ति ही क्यों करनी चाहिए, उसको चेक करने का दूसरा जो पॉइंट है, उसको कहते हैं व्यतिरेक विधि। क्या इस रास्ते के बिना भगवान नहीं मिलेंगे? मतलब अगर मैं ये रास्ते का पालन नहीं करूँगा, कोई दूसरे रास्ते का पालन करूँगा, तो क्या मुझे भगवान नहीं मिलेंगे? मतलब क्या ये एक्सक्लूसिव रास्ता है? तो भगवान ने तो साफ-साफ बोला है, कई-कई जगह में बोला है। न माम साध्यति योगो, न त्यागस न क्या स्वाध्याय तपस त्यागो, यथा भक्तिर ममुर्जिता, कि मैं भक्ति से जैसा प्राप्त होता हूँ, वैसा किसी और तरीके से नहीं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तब, मेरी ही शरण लेने से, मेरा ही भजन करने से, मुझ में ही मन लगाने से माया जाती है, अन्यथा नहीं जाती। तीसरा पॉइंट, क्या ये मार्ग जिसमें मैं चल रहा हूँ भक्ति का मार्ग, क्या ये किसी और चीज की भी अपेक्षा करता है? कोई दूसरी चीजें भी हैं जो जिसके बिना ये हो नहीं पाएगा? किसी ये अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे होता है ना कि किसी जगह नौकरी के लिए डिग्री के साथ-साथ ये भी डिग्री चाहिए और डिग्री में भी इतने नंबर चाहिए। कई-कई कंडीशंस होती हैं। तो क्या भक्ति के अलावा ये किसी दूसरे भी मार्ग की अपेक्षा करता है कि नहीं? तो उत्तर है कि नहीं। भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, सर्वसिद्ध है। ये किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करती। क्या उम्र है, क्या ज्ञान है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, कोई परवाह नहीं। बस भक्ति होनी चाहिए। उसी के उदाहरण आपको शास्त्रों में दिखते हैं, बड़े से बड़े पापी हों, अजामिल जैसे, बड़े से बड़े असुर हों और बड़े से बड़े राजा महाराजा हों, बड़ी से बड़ी वेश्या हो, पिंगला जैसी, कोई हो, सिर्फ भक्ति करने मात्र से कृष्ण की प्राप्ति होती है। चौथा पॉइंट, क्या ये जो रास्ता है ये सबके लिए है
या सिर्फ़ किसी विशेष विशेष लोगों के लिए? क्या ये भक्ति का रास्ता सिर्फ़ ब्राह्मणों के लिए है? या शूद्रों के लिए नहीं है? क्या जो वर्णाश्रम से बाहर हैं उनके लिए है कि नहीं? तो भक्ति के बारे में तो भई पशु-पक्षी तक भक्ति कर जाते हैं विशेष उस पे। और चौथा पॉइंट जिससे यह सिद्ध होता है कि हमें भक्ति ही करनी चाहिए, वो ये चेक करने के लिए, क्या यह मार्ग हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा? या पहले नहीं था, नया-नया बना है क्या? तो ऐसी तो बिल्कुल भी बात नहीं है, ये मार्ग हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, वेद शास्त्र तो बदलेंगे नहीं। वो तो भगवान जैसे नित्य हैं, हम नित्य हैं, शास्त्र ज्ञान नित्य है, वेद नित्य हैं। तो ये पाँचों पॉइंट से हमको ये पता चलता है कि हमको भक्ति ही करनी चाहिए। हमको ना कर्म करना चाहिए, ना ज्ञान करना चाहिए, ना ज्ञान के रास्ते पे चलना चाहिए। फिर विषयों के रास्ते पे विषयों के आजकल तो कर्म के मार्ग पे भी लोग कहाँ चल रहे हैं, कर्म योग कहाँ चल रहे हैं। कर्म के रास्ते पे भी तो वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करना पड़ेगा। जिस वर्ण में हो और जिस आश्रम में हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, तो वर्ण व्यवस्था तो अब धीरे-धीरे टूट गई, टूट रही है, लगभग टूट ही रही गई। शहरों में तो है ही नहीं। तो वर्ण व्यवस्था तो हिल गई, उसके बिना स्वर्ग तो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तो लोग तो बस थोड़ा बहुत पुण्य जो कर रहे हैं, कर्म करके उसका जो फल है यहीं पे काट रहे हैं, ज्यादातर पाप ही कर रहे हैं, कलयुग के नाम पे। पर कर्म का रास्ता फॉलो करने पे भी क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा? ईर्ष्या, द्वेष। जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में एंट्री है। जब तक जेब में पैसे हैं तभी तक बड़े-बड़े होटल में आप जा सकते हो, हाई-फाई सोसाइटी में रह सकते हो। जहाँ पैसे खत्म हुए, सारे लोग टाटा बाय-बाय कर देंगे। और भक्ति के रास्ते में ऐसा नहीं है। भक्ति तो सबके लिए स्वतः ओपन है। आपकी जेब में जेब ही ना हो, अरे कुर्ता ही ना हो, तो भी संत भक्ति कर रहे हैं, लोग भक्ति कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पर भक्ति की जा रही है, वहाँ की बात हो रही है। वो वैसी जगह की नहीं बात हो रही जहाँ पे ये सब देखा जाता है। तो मूलतः ये बात सिद्ध होती है कि भक्ति ही करनी चाहिए, भक्ति से ही भगवत प्रेम प्राप्त होगा पहले और फिर प्रेम के बाद भगवत सेवा की प्राप्ति हो जाती है। जीवन सफल हो जाता है, हम भी नित्य सिद्ध बन जाते हैं, हम भी भगवत धाम में रहते हैं। अभी देवी धाम से कृष्ण धाम में चले जाएँगे। अनेक-अनेक लोग हैं, उनके अलग-अलग इंचार्ज हैं। भौतिक जगत में 14 लोग हैं। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में उन लोगों के स्थान हैं जो ना भौतिक सुख चाहते हैं, जो ना आध्यात्मिक सेवा चाहते हैं। वो ज्ञान मार्गी होते हैं, उनके लिए बीच में हैं। और जो कर्म करते हैं उनके लिए इसी 14 लोकों में ऊपर के लोग हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा जो गायत्री मंत्र में बोलते हैं ना, भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्गलोक, स्वाहा मतलब स्वर्गलोक, फिर जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, बहुत से 7 लोग तो ऊपर के हैं, नीचे के लोग भी एक से बढ़कर एक हैं। नीचे के लोग आप ये ना समझो कि वहाँ डंडे मारे जा रहे हैं, दुःख है। दुःख तो है, दुःख तो है, दुःख तो ब्रह्मलोक में भी है, पर बहुत कम दुःख है। स्वर्गलोक में जैसे मानसिक दुःख है बहुत, लेकिन ऊपर जब आप ऋषियों के लोक में जाते हो, जन तप लोक में, तो वहाँ पे बहुत कम दुःख होता है। और अतल, वितल, सुतल इन सब में
बहुत ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है। ये भी बड़े मेहनती और जैसे हमारे पृथ्वीलोक में भी कितने मेहनती वैज्ञानिक हैं, लोग हैं, बड़ी मेहनत से ज़ीरो से हीरो बन जाते हैं। करोड़पति से करोड़पतियों की कितनी कहानी है, बड़े मेहनती हैं, लेकिन वो सब कर्म के रास्ते पे वो स्वर्ग बनाना चाहते हैं या स्वर्ग में जाना चाहते हैं। इतनी सी कहानी है और स्वर्ग में चाहे जो कुछ भी हो, सुख दुख, परिणाम में दुख है। एंड रिजल्ट इज दुख। जैसे पृथ्वी में भी परिणाम में सब कुछ दुख है। परिणाम में मृत्यु है, परिणाम में बुढ़ापा है, रोग है। तो परिणाम में यहाँ सब दुख है। आप शॉर्ट टर्म के लिए पार्टीज कर सकते हो, सहेलियों के साथ घूम सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो वुमेन वुमेन के साथ और जो मर्ज़ी खा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो देश-विदेश प्लेन में, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई। लेकिन वो परिणाम में दुखी हो जाओगे आप, अंत में आप। इसलिए छाड़ी सब कर्म, पकड़ो भक्ति कर्म। भक्ति को पकड़ो, भक्ति को समझने की कोशिश करो, भगवान से प्रार्थना करो, इसमें परिपक्व हो जाओ। और आपकी जानकारी के लिए सांसारिक चीज़ों के पीछे भागना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि वो सांसारिक सुख ना अपने आप आते हैं, अपने आप। शास्त्र कहता है जैसे दुख अपने आप आते हैं, मनुष्य कर्म तो कर ही रहा है हर समय और पहले भी कितने कर्म किए हैं, तो अपने आप सुख सुविधाएँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अनुकूलता, प्रतिकूलता हर मनुष्य के जीवन में आती रहेंगी और जाती रहेंगी। तो ना उसके दुख में दुखी होना है, ना दुख में और आध्यात्मिक रूप से प्रगति उसमें देखना है कि ये दुख से कैसे मैं आध्यात्मिकता में आगे बढ़ूँ। सुख में मैं कैसे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ूँ। तो मेरी शुभकामनाएँ आप सभी को। भक्ति आप लोगों को मिल गई है। जो सुबह उठ के प्रभु का नाम जप रहा है, प्रभु प्रेम प्राप्ति जिसने लक्ष्य बनाया है, वो बड़ा भाग्यवान है। उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। किस-किस किस-किस डिवोटी ने डायरी में लिख रहे हैं की पॉइंट्स? कौन-कौन डिवोटी लिख रहे हैं साथ में? ज़रा हाथ खड़ा करें तो मैं देखूँ। वेरी गुड। चंद्रशेखर प्रभु भी लिख रहे हैं। बाकी लोग नहीं लिख रहे? बाकियों को भी लिखना चाहिए। सब लोग डायरी बना के की पॉइंट्स लिखना है, पूरा लेक्चर नहीं लिखना है, पर जो मेन पॉइंट्स बताए उसको लिख लेना है। बिना लिखे बात बनेगी नहीं भाइयों-बहनों, बनेगी नहीं बात। चाहे आप बहुत पढ़े लिखे हो या आप बिल्कुल स्कूल स्टूडेंट हो, आध्यात्मिकता के फील्ड में हम सब बराबर हैं। हम सब बच्चे हैं, प्राइमरी एजुकेशन है अभी। चाहे आप बाहर से अमेरिका में हो, चाहे आप वैज्ञानिक हो, चाहे आप स्कूल के बड़े लेक्चरर हो, कॉलेज में हो, बड़े ही पुलिस में हो, कहीं हो आप। भक्ति के क्षेत्र में हमको बिल्कुल एक छोटा अबोध बालक बन के हमको रहना चाहिए, तभी हम उस ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर पाएँगे। और ध्यान रखना है कि हम सब बद्ध जीव हैं, तभी यहाँ जन्म मृत्यु के जाल में पड़े हुए हैं। जन्म मृत्यु का जाल है कि नहीं?
अपने ऊपर भी है, परिवार में भी है, मोहल्ले में भी है, पूरे भारत, पूरा विश्व इस जाल में है, जन्म मृत्यु का जाल। और निकल सकते हैं प्रभु कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, भक्तों की कृपा से, भक्ति की कृपा से, वास्तव में। ओके, सो सो नाइस, अच्छा लगा कि आप कई लोग लिख रहे हैं। ओके, अरविंद जी कह रहे हैं मैं मोबाइल में लिखता हूँ, वेरी गुड। लिखना ज़रूरी है और उसको सेव करना है। यस, वेरी नाइस। आप लोग थोड़ा मन लगा के चीज़ें समझो, तो फिर इसका प्रचार भी भक्ति का अच्छे से किया जा सकता है और बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ। ऑलराइट, सो आज यहीं रुकते हैं। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरु महाराज, जय भक्तवृंद, हरि बोल।